सकारात्मक सोच हमारी ऊर्जा को सही दिशा देती है। जो किसी का आदर सत्कार करने से पहले यह सोचता है कि इसका आदर सत्कार करूं या ना करूं, उसके जितना भाग्यहीन इस संसार में कोई नहीं। किसी का आदर सत्कार करना मिट्टी में फूलों के बीज डालने जैसा ही है। एक बार मिट्टी में बीज चला गया तो हम चाहें या न चाहें, प्रकृति उन बीजों को पल्लवित पुष्पित करके ही दम लेती है। इसके लिए हमें विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अपार प्रसन्नता अवश्य मिलती है। किसी का सम्मान करना मिट्टी में फूलों के बीज बोने की जैसा ही सरल है, क्योंकि इसके लिए कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। सामने आए के समक्ष सहज भाव से मुस्कुरा देना ही पर्याप्त है। बड़ा हो तो उसके सामने सिर झुका दीजिए और बच्चा हो तो सिर पर हाथ रख दीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही भाव की जरूरत होती है कि मुझे सम्मान करना है। इस भाव की प्रतिक्रिया को कोई अस्वीकार भी नहीं करता। किसी के सम्मान की अस्वीकृति बड़ी ही कठिन होती है। सम्मान की अस्वीकृति का अर्थ है किसी का अपमान या उपेक्षा करना। यह सबसे कठिन होता है। इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसके लिए इतनी अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है कि बाकी के कामों के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं। किसी का अपमान या उपेक्षा करना सरल नहीं, कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए मन में विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है। जब तक हम अपने मन में किसी के प्रति घृणा या द्वेष नहीं पालेंगे, उसकी उपेक्षा या अपमान कैसे कर पाएंगे। किसी का अपमान करने के लिए हमें अपने अंदर जहर भरना होता है, अपने आप को सुलगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह जहर, वह आँच किसी को जलाती है। जितना अधिक जहर होगा, जितनी अधिक आँच सुलगेगी, उतनी ही अधिक ऊर्जा भी नष्ट होगी। किसी का अपमान या उपेक्षा मनुष्य की जीवन शक्ति या ऊर्जा का भयंकर दुरुपयोग है, अपव्यय है। इससे न केवल हमारी बहुमूल्य ऊर्जा का दुरुपयोग होता है, बल्कि संबंध और भी खराब होते जाते हैं। इससे अच्छे भले संबंध भी खराब हो जाते हैं। यदि हमारे अंदर जहर ही जहर भरा हो, आग ही आग भरी हो, तो वह कभी भी किसी पर भी गिर सकती है। जब अंदर मिठास भरी हो तो वह भी किसी पर गिर सकती है, लेकिन उससे गिरने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। उससे हमारी जीवन शक्ति का हास्य नहीं होता है। कई बार गलती से भी किसी पर यह मिठास गिर जाए तो चमत्कार हो जाता है। इससे ऊर्जा नष्ट नहीं होती, अपितु ऊर्जा का स्तर अपेक्षाकृत सुदृढ़ हो जाता है। यदि हम अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें बिना किसी भेदभाव के सबका आदर करना शुरू कर देना चाहिए। इसको अपने आदत में शुमार कर लेना चाहिए। इससे न केवल बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने में मदद मिलेगी, वर्तमान संबंध और अधिक अच्छे व अर्थपूर्ण हो जाएंगे। इसी में जीवन का वास्तविक आनंद है। यदि हम इस क्षेत्र में थोड़ा सा भी प्रयास करें तो चमत्कार घटित हो सकता है। जीवन में कोई भी चमत्कार कोई दैवीय घटना जैसी नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना ही है। जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक सोच ही चमत्कार उत्पन्न करने में सक्षम होती है।